करते रहो। क्या आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई फैसला ले रहे हैं, आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। लगातार ऑल द टाइम प्रेयर का ये मतलब है, क्योंकि जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, प्रेयर्स के जरिए, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के जरिए, संडे संगति के जरिए, थर्सडे संगति के जरिए, पर्सनल प्रेयर्स के जरिए, बाइबल रीडिंग के जरिए, उपवास के जरिए, जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, देन आप नोटिस करते हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ी से बड़ी कठिनाई को आप बड़ा ही आसानी से पार कर लेते हैं। आप नोटिस करते हैं कि परमेश्वर की एक सच्ची शांति आपके जीवनों में वास करती है। आप परमेश्वर से बात कर पाते हैं, आप दर्शनों में परमेश्वर का दर्शन, प्रभु के विजन्स को देखते हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के करीब महसूस करते हैं और आशीषों बरकतों के रूप में, साथ ही साथ आप परमेश्वर की आशीषों को गवाहियों के रूप में आप अपने जीवन में ग्रहण करता हुआ देखते हैं। हालेलुया। सो ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होता है? कनेक्शन, परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता, रिलेशनशिप जो डेली बेसिस पर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप मसीह में आते हैं, पहले ही दिन तो प्रभु सारी आपकी स्टोरी को ग्लोरी में कैसे बदलना है, एवरीथिंग पहले तो परमेश्वर नहीं बता देता। फर्स्ट स्टेप पर, फर्स्ट डे बाय डे, जैसे जैसे आप प्रभु में आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे गिरते नहीं, लगातार जुड़े रहते हैं परमेश्वर के साथ, जैसे जैसे आपका कनेक्शन बना रहता है, स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके परमेश्वर अपने दर्शनों को आपके जीवन में दिखाता रहता है। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर पहले शांति देता है, फिर परमेश्वर रास्ते खोलता है, एक जीवित चर्च देता है, एक ऐसे मेंटर देता है जो आपके जीवन में काम करता, बात करता परमेश्वर की। आपका फाइनेंशियल अच्छा होना लग जाता है, आपके रिश्ते अच्छे होने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपने जीवन में चेंज को, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज को देखना शुरू कर देते हैं। फिर परमेश्वर सपनों में बातें करना शुरू कर देता है, दर्शनों में बातें करना शुरू कर देता है, अपने पवित्र आत्मा से आपको भरता है स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया। सो इसलिए सिर्फ एक ही बार में प्रभु के साथ जुड़े रहना, जस्ट फॉर द सम टाइम, थोड़े समय के लिए जुड़े रहना काफी नहीं है। कभी प्रभु में, कभी गिर गए, कभी संदेह कर लिया, कभी कुछ और सुन लिया सेल फोन्स पर, कभी कुछ और देख लिया, ऐसे मसीही क्रिश्चियन लाइफ, एक बिलीवर की इफेक्टिव क्रिश्चियन लाइफ नहीं हो सकती। लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, जैसे प्रेयर माउंटेन में प्रभु के दास को परमेश्वर ने सेम टाइम, जब हम बड़ी मीटिंग प्रार्थनाएं कर रहे थे, आप सभी हमारे साथ लाइव जुड़े थे प्रेयर माउंटेन बड़ी मीटिंग में, तो उन्होंने प्रार्थना में ही वहीं पर वाइट गजीबो में प्रेयर करते करते परमेश्वर ने दिखाया कि शैतान के साथ परमेश्वर फाइट कर रहा है और शैतान को खत्म घात कर रहा है परमेश्वर। उसी समय परमेश्वर ने अपने दास के मुंह में वचन डाला था, ऑल द टाइम, एवरी टाइम प्रेयर करते रहो। हालेलुया। हर समय प्रेयर। प्रभु ने सेम टाइम कहा अपने दास से, अपने लोगों को कहे कि कैसे कैसे आत्मा में बने रहना, कैसे कनेक्शन बनाए रखना, एवरी टाइम, ऑल द टाइम, हर समय मेरे साथ जुड़े रहना, कनेक्शन इस रीति से बिल्ड करना। क्या आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई फैसला ले रहे हैं, आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। लगातार ऑल द टाइम प्रेयर का ये मतलब है, अंदर ही अंदर हर समय आप ये चलता रहता है कि जो मैं सुन रहा हूं क्या ये बिब्लिकल है ना, जो मैं देख रहा हूं क्या ये बिब्लिकल है ना, जो मैं बोल रहा हूं क्या ये बिब्लिकल है ना, जहां मैं जा रहा हूं क्या ये बिब्लिकल है ना। ऑल द टाइम प्रेयर्स, हर समय प्रार्थना में बने रहना। परमेश्वर ने अपने दास से कहा अपनी कलीसियाओं को कहे। हालेलुया। और वचन कहता है शैतान आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो जब कोई चोर किसी के घर में घुसता है चोरी के लिए, तो डार्कनेस देखता अंधेरे में, दिन दोपहरी में जब पूरा घर परिवार अलर्ट है, आपके फैमिली के मेंबर, तब चोर नहीं आता। कब आता है? जब सो रहे हैं। तब आता है जब आप एब्सेंट हैं। तब आता है जब आप अपने आपे में नहीं हैं। तब आता है जब आप अलर्ट नहीं हैं। रात के अंधेरे में चोरी छुपे और आकर सबसे पहले आपके फोन की वायर को काटता है। आप कनेक्शन
किसी के साथ ना बना पाए, आप किसी से बात ना कर सके, आप किसी से मदद ना मांग सके, आप किसी को बता ना सके, किसी से बात ना कर सके। इसी रीति से सेम परमेश्वर कहते हैं चोर घात करने, चोरी करने, नष्ट करने के लिए सेम इसी रीति से आता है। जब वो देखता है कि एक व्यक्ति पाप में गिरा और उसकी लाइफ में पूरी तरह से डार्कनेस है और पाप की वजह से पूरी तरह से डार्कनेस ने घेरा हुआ है, संदेह ने, शक ने, डाउट्स ने घेरा हुआ है, तब वो आता है और क्या करता है? सबसे पहले आपके कनेक्शन को परमेश्वर के साथ काटता है। हालेलुया। क्योंकि जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा तो आप तो फिर वचन के पीठ से जांचेंगे और परखेंगे और भागेंगे यूसुफ की तरह और कहेंगे आउट हो जा व्यभिचार मेरे जीवन से। अगर यूसुफ की तरह अलर्ट हुए तो कनेक्शन को काटता है सबसे पहले। हालेलुया। सो इसलिए जरूरी हर एक जन के लिए प्रभु में बने रहें, अपनी सहभागिता को परमेश्वर के साथ जोड़े रहें। जो परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन है ये एक साप्ताहिक कनेक्शन नहीं है, ये केवल संडे के लिए नहीं है आपका कनेक्शन। एवरी डे प्रभु ने क्या कहा अपने दास से कलीसिया के? एवरी टाइम, ऑल द टाइम। ये सिर्फ एक साप्ताहिक परमेश्वर के साथ जुड़ाव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं हर समय, हर रोज, प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में मेरे साथ अपने जुड़ाव को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी सहभागिता, अपने कनेक्शन को जोड़े रहना। हालेलुया। बहुत से लोग हो सकते हैं कि आप साप्ताहिक प्रार्थना में, अभी वीकली आप संडे आज आए हैं और पूरा हफ्ता प्रेयर में नहीं थे। तो आज परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया है कि लगातार, प्रभु कहते हैं कि केवल वीकली मेरे साथ ना जुड़ो, परमेश्वर कहते हैं एवरी डे, ऑल द टाइम मेरे साथ क्या करो? मेरे साथ जुड़े रहो। प्रभु कहते क्या करो? मेरे साथ अपना कनेक्शन बनाए रखो। हालेलुया। आपको पता है आपके जीवन की क्या वीकनेस है? आप कहते हैं मेरे जीवन में वो स्ट्रेंथ है, मैं उस हिस्से में मजबूत, उस हिस्से में स्ट्रांग हूं। आपको पता आपके जीवन में कुछ वीकनेस है और आपसे भी अधिक शैतान को पता है कि आपके जीवन के किस एरिया में आप वीक हैं और उसी एरिया में वो अटैक करता है, उसी एरिया में आपको बार बार डालेगा, उसी एरिया में आपको लेकर जाएगा, उसी एरिया में आपको ब्लैकमेल करेगा ताकि आप उस पाप में, उस एरिया में जहां पर आप वीक हैं अपने जीवन में, उसमें गिरें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ऑल द टाइम, एवरी टाइम, हर समय मेरे साथ जुड़े रहो, हर समय प्रार्थना में मेरे साथ बने रहो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि पहले तो शैतान आपको पाप में गिराएगा, फिर उसके बाद बड़ी ही चालाकी से आपके माइंड में ऐसी चीजें डालेगा कि आप उस पाप को फिर जस्टिफाई भी करते हैं। फिर आप जस्टिफाई करते हैं अलग अलग रीति से। फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे हो गया जी, यंग हूं हो गया, अब शरीर है हो गया, अब फोन है तो देख लिया, अब जुबान है तो किसी ने भरमा दिया, किसी ने भड़का दिया तो बोल दिया। तो पहले पाप में गिराता है, फिर उसे जस्टिफाई भी करवाता है और फिर लोगों के जरिए आपकी निंदा भी करवाता है। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इंसल्ट है, शर्मिंदगी है। शैतान हमेशा आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट से आपको दूर करना चाहता है। जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें रखी उससे दूर करना चाहता है। अभी तो परमेश्वर ने एक ही बात की है, अभी तो और बहुत कुछ आपके लिए परमेश्वर ने बाकी रखा है। तो शैतान चाहता है कि एक आध बात आपने जो परमेश्वर की सुन ली है उसके बाद आप परमेश्वर से बात ना कर पाएं और आपकी स्टोरी को कैसे ग्लोरी में बदलना है, अब वो बड़ी टेस्टमनी जिसके लिए आप प्रभु में है उसे कैसे आप रिसीव करें, वो ना कर पाएं। और वो क्या करता है? बड़ी ही चालाकी से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से वो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से नकार देता है, वो डिनाई कर देता है कि ऐसा तो है ही नहीं। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 1 में लिखा कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, कहते हैं कि उन सब में सर्प, सांप, धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? जो शैतान है वो बड़ी ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसाएगा। आप नोटिस करेंगे कि जो परमेश्वर के सच्चे जन होते हैं ना, सच्चे दास, वो आपको हमेशा स्ट्रिक्ट दिखेंगे, वो हमेशा सख्ती से आपके जीवन में परमेश्वर की बात को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उनमें बोझ है, परमेश्वर का बर्डन है,
वो सीधी बात जो वचन में है वही मन में है और वही मुख पर होगी। लेकिन जो शैतान है, जो शैतानी लोग हैं, वो क्या करते? चिकनी चुपड़ी बातें। तो कहता सांप कहता, शैतान कहता, अरे हवा, क्या सच है? क्या सच है परमेश्वर ने कहा कि तू वृक्ष का फल ना खाना? क्या ये सत्य है? तो लेडी कहती कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हवा कहती, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बातचीत शुरू हो गई। लेकिन यदि फायर प्रेयर्स होती तो पहली बार कहती कि शैतान आउट हो जा मेरे जीवन से, होली गोस्ट फायर से आउट हो जा भी मेरे जीवन से। अगर उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा होता, फर्स्ट स्टेप में ही समझ जाती, और कलीसिया के लोग जो गिरते वो समझ जाते शैतान बात कर रहा है, आउट हो जाए इन जीसस ने। वो कहता कि क्या सच है? क्या हवा, क्या सच में ऐसा कहा है परमेश्वर ने कि तू ना खाना? क्या ये सत्य है? वो कहती, हाँ ये सत्य है, ऐसा कहा है, सब खा सकता है लेकिन एक नहीं खा सकती। तो उसने कहा 4 में, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर के वचन को डिनाई किया, कहते डिनाई के इनकार किया परमेश्वर के वचन का पूरी तरह से कि नहीं, तू नहीं मरेगी। इसी रीति से शैतान लोगों को भरमाता है, कलीसियाओं को भरमाता है, चिकनी चुपड़ी बातों, मीठी मीठी बातों में फंसाता है ताकि गिर जाएं, ताकि भ्रमित हो जाएं, ताकि परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा ना कर पाएं, ताकि मर जाएं समय से पहले, ताकि शर्मिंदगी आपके जीवन में आए, ताकि वचन पूरा ना हो सके।